गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम सिक्योरिटीज़ एनालिसिस एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में देख रहे थे, तो आज हम देख रहे हैं डीमेटलाइजेशन, NSDL, CDSL। मैंने पहले भी आपको बताया था डिपॉजिटरीज़ के बारे में। तो प्रेजेंटली 2 डिपॉजिटरीज़ वर्किंग इन इंडिया, NSDL एंड सेकेंड इज़ CDSL। व्हाट इज अभी हम देखते हैं NSDL, नेशनल सिक्योरिटीज़ डिपॉजिटरी लिमिटेड। NSDL वाज रजिस्टर्ड बाय द SEBI एज इंडियाज़ फर्स्ट डिपॉजिटरी टू फैसिलिटीज़ ऑफ ट्रेडिंग एंड सेटलमेंट ऑफ सिक्योरिटीज़ इन डीमेट फॉर्म। इट इज़ प्रमोटेड बाय IDBI, UTI and NSE. Now next is CDSL, Central Depository Services India Limited. It is second depository in India. It was formed and registered in 1999. CDSL promoted by Stock Exchange, Mumbai. Now we see role of NSDL and CDSL in capital market, stock market. NSDL and CDSL play an important role. They are promoted by NSE and BSE respectively, provide depository service for electronic trading of securities, both equity and debt. पहले जब ट्रेडिंग होती थी तो फिज़िकल सर्टिफिकेट्स की रिक्वायरमेंट होती थी। अब डिपॉजिटरीज़ के बाद इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में जितने भी सर्टिफिकेट्स हैं ट्रेड शेयर्स के, बॉन्ड्स के, डिवेंचर्स के, उनको इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में डीमेटलाइजेशन करके और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट करके ट्रेडिंग की जाती है। NSDL and CDSL maintain details of shares and debt instruments in electronic format. After dematerialization, शेयर होल्डर्स को या जो ट्रेडिंग करना चाह रहा है उसको अपना डीमेट अकाउंट ओपन करवाना होता है डिपॉजिटरी के यहाँ। फिर वह अपनी ट्रेडिंग, सेल और परचेज शेयर्स की, डिवेंचर्स की, है ना, बॉन्ड्स की कर सकता है। तो उसमें NSDL और CDSL का बहुत बड़ा रोल है। चेंज ऑफ ओनरशिप ऑफ शेयर्स एंड डिवेंचर आर रिफ्लेक्टेड इन इलेक्ट्रॉनिक डेटाबेस। आल्सो प्रोवाइड मैनी सर्विसेज like electronic crediting of securities, public issue, right issue, bonus issue, डीमेट अकाउंट के थ्रू। दे आल्सो फैसिलिटेट परचेज एंड सेल्स ऑफ यूनिट्स ऑफ म्यूचुअल फंड। अब हम समझते हैं डीमेटलाइजेशन क्या होता है। डीमेटलाइजेशन इज ए प्रोसेस थ्रू विच फिजिकल सिक्योरिटीज़, जैसे शेयर सर्टिफिकेट्स होते हैं, डिवेंचर सर्टिफिकेट्स होते हैं, तो फिजिकल सर्टिफिकेट्स को हम इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देते हैं। विच फिजिकल सिक्योरिटीज सच एज शेयर सर्टिफिकेट्स एंड अदर डॉक्यूमेंट्स आर कन्वर्टिंग इनटू इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। द बेसिक एजेंडा इज टू smoothen the process of buying, selling, transferring and holding shares. All securities are stored in an electronic form instead of physical certificate. पहले फिजिकल फॉर्म में रखना होता था। कोई भी पर्सन अपने शेयर्स सेल करता है तो ट्रांसफ़र करने के लिए फिजिकल फॉर्म में सर्टिफिकेट के पीछे कंपनी उसकी एंट्री करके और कंपनी की सील लगती थी। तो प्रॉब्लम ये आती थी कि यदि सर्टिफिकेट खो सकता था या फेक सर्टिफिकेट बन जाता था और फ्यूचर में फिर ट्रेडिंग में प्रॉब्लम्स आती थी। अब इजी वे में हो गया। अब डीमेटलाइजेशन के थ्रू सारे सर्टिफिकेट शेयर्स के, डिवेंचर्स के इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में सेव हो गए हैं, तो इजी वे में ट्रेडिंग पॉसिबल हो गई। तो हम देखते हैं बेनिफिट्स ऑफ डीमेटलाइजेशन। इफ़ द ओरिजिनल सर्टिफिकेट आर शो मिसप्लेस्ड, इट सेव टाइम्स एंड मनी इन ऑब्टेनिंग डुप्लीकेट सर्टिफिकेट्स। यदि ओरिजिनल फिजिकल सर्टिफिकेट मिसप्लेस हो गया तो ये
डीमेटेरियलाइजेशन के बाद में बिल्कुल सिंपल हो गया, डुप्लीकेट सर्टिफिकेट इजी वे में इशू करवा सकते हैं। शेयर्स दैट आर डीमेटेरियलाइज्ड रिसीव क्रेडिट्स एंड बोनस राइट इनटू देयर अकाउंट, नो चेंजेस ऑफ लॉस इन ट्रांजिट। तो हम पॉइंट्स देखते हैं बेनिफिट्स के, क्या कौन कौन से पॉइंट्स हैं, इससे आपको क्लियर हो जाएगा। बेनिफिट्स ऑफ डीमेटेरियलाइजेशन, वी कैन कन्वीनियंटली मैनेज शेयर्स एंड ट्रांजैक्शंस फ्रॉम एनीवेयर, कहीं से भी हम ट्रेडिंग कर सकते हैं, शेयर्स की सेल परचेज कर सकते हैं इजी वे में। स्टैम्प ड्यूटी इज़ नॉट लेविड ऑन इलेक्ट्रॉनिक सिक्योरिटीज़, पहले 0.5% स्टैम्प ड्यूटी पेबल होती थी, तो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट आने के बाद स्टैम्प ड्यूटी नॉट लेविड, पेमेंट नहीं करनी पड़ती। होल्डिंग चार्जेस लेविड आर नॉमिनल। रिस्क इन्वॉल्व विद फिजिकल सिक्योरिटीज़, पहले फिजिकल सर्टिफिकेट चोरी हो जाते थे, लॉस हो जाते थे, फोर्जरी या डैमेज, अब वो टेंशन ख़त्म हो गई है। Due to the elimination of paperwork, the time required for completing a transaction gets reduced. अब पुरानी प्रोसेस की बजाय डीमेटेरियलाइजेशन, डीमेट अकाउंट ओपन से जो ट्रांजैक्शन है उसमें टाइम बहुत कम लगता है, तो टाइम सेव हो गया। अब हम देखते हैं डीमेटेरियलाइजेशन की प्रोसेस ऑफ डीमेटेरियलाइजेशन। इसमें पहले एक डीमेट अकाउंट ओपन करवाना होता है डिपॉजिटरी के यहाँ, एक फॉर्म सबमिट करते हैं हम, फिर जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है वो साथ में अटैच करते हैं। उसके बाद डिपॉजिटरी हमारा डीमेट अकाउंट ओपन कर देता है, उस अकाउंट के थ्रू हम ट्रांजैक्शन करते हैं। तो हमको एक अकाउंट नंबर मिलता है और उसकी आईडी पासवर्ड मिलते हैं, जिससे हम हमारा डीमेट अकाउंट ऑनलाइन असेस कर सकते हैं। और जितने भी हमारे फिजिकल शेयर सर्टिफिकेट्स हैं वो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं और इजी वे में हम शेयर्स में ट्रेडिंग कर सकते हैं। डीमेटेरियलाइजेशन स्टार्ट्स विथ ओपनिंग ए डीमेट अकाउंट। फॉर डीमेट अकाउंट ओपनिंग वी नीड टू शॉर्टलिस्ट ए डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, जहां हम अकाउंट खुलाना चाह रहे हैं, that offers DMAT services. All documents have been verified. DMAT account number and ID will be generated for access online DMAT account. To convert the physical shares into electronic form, a dematerialization request form has to be filled in एंड डिपॉजिटेड अलॉन्ग विथ शेयर सर्टिफिकेट्स। ये प्रोसेस देख रहे हैं हम डीमेटेरियलाइजेशन की प्रोसेस। ऊपर हमने देखा डीमेट अकाउंट ओपन करवाया, उसके बाद फिजिकल शेयर्स को कन्वर्ट कर रहे हैं इनटू इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। उसके बाद द डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट नीड्स टू प्रोसेस दिस रिक्वेस्ट अलॉन्ग विथ द शेयर सर्टिफिकेट्स टू द कंपनी and to the registrars and transfer agents through the depository। फिर ये शेयर सर्टिफिकेट्स कंपनी के यहाँ और रजिस्ट्रार और ट्रांसफ़र एजेंट के यहाँ। देन आफ्टर वंस द रिक्वेस्ट इज अप्रूव्ड, द शेयर सर्टिफिकेट्स इन द फिजिकल फॉर्म will be destroyed and a confirmation of dematerialization will be sent to the depository. The depository will then confirm the dematerialization of shares to the depository participant. Once this is done, a credit in the holding of shares will reflect in the investor's account electronically. And the last dematerialization is possible only with a demat account. डीमेट अकाउंट ओपन कराएंगे, उसके बाद ही डीमेटेरियलाइजेशन प्रोसेस पॉसिबल है, अदरवाइज़ बिना डीमेट अकाउंट के ये पॉसिबल नहीं होगा। थैंक यू।